जय श्री राम साथियों, इस बार सूतक काल कब लगेगा, यानी हमारा 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी होना है और पत्रा में बताया गया कि 28 को हमारा चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। और जो सूतक का समय है वो क्या होगा, लेकिन बात यह कि जो हमारा सूर्य ग्रहण है वो हमारा भारत देश के अंदर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि शाम यानी 8:29 से शुरू होकर के 2:30 बजे तक यानी ये हमारा सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं इन लोगों के लिए ये ग्रहण का माना जाना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। भले ही सूर्य न दिखाई दे, लेकिन इसका जो असर पड़ता है ना, ये सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के ऊपर पड़ता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये लोग बोलते हैं ना साइंस 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 है, सब कुछ है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि जो सूर्य ग्रहण है वो हमारा 8:30 बजे से यानी शाम 14 अक्टूबर को रात के 2:30 बजे तक के लिए होगा। और जो महिलाएं हैं ये कौन कौन सी गलतियां ना करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले तो जिस दिन सूर्य ग्रहण हो उस दिन आप लोग उस दिन में ही आप लोग नहा धुल करके ही पूजा पाठ कर लें। और पूजा पाठ करने के बाद जो भी गर्भवती महिलाएं हैं ये लोग बिल्कुल शाम को क्या करें कि शाम होने से पहले खाना बना करके परोस करके खा लें। और जो तुलसी की पत्ती है, तुलसी की पत्ती को तोड़ करके घड़े में डाल दें। ठीक है, ये इतना काम आपको करना है। जो भी चीज़ बनाएं आप, कोई दूध दही मक्खन वाली चीज़ है। अब जैसे किसी की दूध डेयरी है, अब वो क्या करेंगे इतने सारे दूध का। बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज ये तो बताइए, आपने तो बता दिया, आप जो दूध डेयरी है हमारी, अब इसमें हम क्या करें इतना सारे दूध का, पानी बहा दें क्या? अरे मेरे मालिक, पानी में ना बहा दें, उसमें आप तुलसी की पत्ती डाल दीजिएगा बस। इससे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है उससे, यानी कोई भी ऐसा गहन का कुछ भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन इतना है कि जो रात्रि का बचा हुआ खाना है वो आपको सुबह नहीं खाना है बिल्कुल भी। अगर आपको लगे कि चलो खाना ज़्यादा बच गया, वेस्ट ना हो, और हम इसको क्या करेंगे कि फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन आपको ये भी काम नहीं करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि चलो आज का बचा हुआ सुबह खा लेंगे, सुबह का बचा शाम को खा लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण यह भारत में नहीं होगा। उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, क्यूबा, जमीटा और साथ ही हैती, ब्राजील, बहामास में भी इसका असर दिखाई देगा। और बारबाडोस स्थिति के अनुसार यह कंकड़ सूर्य है। इस जगह पर सारी चीज दिखाई देगी। बताया गया पत्र में कि 14 अक्टूबर को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होगा। 14 अक्टूबर को क्या हमारी अमावस्या है। इस दिन लोग गंगा, यमुना, बेतवा कई जगह पर नहाने जाते हैं अपनी अपनी धार्मिक श्रद्धा के अनुसार। और भारतीय समय के अनुसार 8:34 पर इस ग्रहण का प्रारंभ होगा और यह ग्रहण 15 अक्टूबर के तड़के के साथ 2:26 पर समाप्ति भी होगा। आपको बता दें कि कंकड़ सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील में और कई प्रकार के जो व्यक्ति के जीवन में सूतक कई प्रकार से जो लगते हैं ना, तो किसी के जन्म के समय में, किसी के मरण के समय में ये सभी प्रकार के जो सूतक लगते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज बताई गई है इसमें कि अगर हर सूतक की टाइम घड़ी होती है वो अलग अलग होती है। सूतक की जो टाइम घड़ी होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन बच्चे के जन्म के समय का सूतक उसके हवन होने तक या 40 दिन तक माना जाता है। जो बच्चे होते हैं, जैसे कोई बच्चा है, बच्चे ने किसी ने जन्म लिया, तो उसका जो सूतक है जब तक हवन होगा, हवन होने के यानी 40 दिन तक का माना जाता है। और इसके अलावा मरने में 13 दिन और 40 दिन तक का सूतक माना जाता है। वैसे भी इसको अब सूतक ही बोलते हैं। अब आपने देखा होगा उन्होंने कहा भैया क्या, उनका भैया अभी सूतक नहीं हुआ, अभी उनके यहां नहीं जाएंगे, भैया बाल नहीं छिले उनके। बात समझ रहे हैं? सूतक आपने देखा कि हम लोगों में क्या होता है, मतलब जो ब्राह्मण परिवार और हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार सूतक होता है, सभी में होता है, वो अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन हमारे रीति रिवाजों में ये होता है कि कहते हैं कि दिन नहीं हुआ, अभी सूतक नहीं हुआ, दिन नहीं हुआ, जब तक बाल नहीं छिल जाते तब तक शुभ नहीं माना जाता है। जैसे किसी की कोई मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं कि जैसे लगा कि चलो घर में भैया ये मृत्यु हो गई है और सूतक के लिए क्या किया जाए। उनका चलो ऐसा करते हैं कि पिंड दान, पिंड वगैरह होना है, ये सारा चीज़ होना है।
और अभी गंगा जी जाना है। जो जो हड्डियाँ ले जाते हैं ना, छोटी छोटी जो हड्डियाँ होती है, कहते हैं उसको, बोलते हैं कि फूल सराने जा रहे हैं। फूल हमारे बुंदेलखंड में फूल बोला जाता है। और जो हमारे यहाँ पर यमुना जी, यानी यमुना जी में और गंगा जी में काफ़ी सारे लोग अस्थियों को प्रवाह करते हैं। तो इसके बाद जो सूतक होता है, सूतक में बाल जब मुंड जाते हैं तो एक दूसरे के घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। वो हमारी मेन निशानी होती है, ठीक है। और ये सूतक ऐसे नहीं होते हैं। सूतक ये बहुत बेकार चीज होती है। जिस घर में आती है ना, तो समझो घर का एकदम थोड़ा नाश हो जाता है। कोई परिवार का व्यक्ति गुजर जाता है। अगर बूढ़ा बुजुर्ग ज्यादा कुछ नहीं होता, अगर अचानक से कोई घटना घट जाती है, वो बहुत दुखद पीड़ावान हो जाती है। बताया जाता है कि 40 दिन तक का जो सूतक माना जाता है, ग्रहण खासकर सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, और चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण का सूतक होता है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। अगर 12 घंटे पहले लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रहण शाम 8 बजे होना, तो 12 घंटे पहले देख लीजिएगा कितना असर पड़ता है। तो गर्भवती महिलाओं से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी आप लोग घर के अंदर ही रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, और बिल्कुल भी आप कहीं भी बाहर मत जाएं, बिल्कुल घर से बाहर मत निकलें। साथ ही बताया गया कि सूतक काल में मंदिर में नहीं जाया जाता है, और महिलाओं को स्पर्श नहीं किया जाता है। जो मतलब जो प्रेग्नेंट जैसी महिला हैं, आप घर पे आना जाना शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप महिला को नहीं छू सकते, ऐसा नहीं है। जो प्रेग्नेंट महिला है, पता चले आप कहीं पे घूम फिर के आ रहे हैं, तो उस दिन मतलब मत छुएं। कभी कभी दिन में हो गया, आप घूम फिर के आ रहे हैं और किसी मतलब जो धूप ऊप है, जो कभी दिन में होता है, तो महिलाओं को कभी नहीं छूना चाहिए। और इसके साथ ही और एक भगवान को भी नहीं छूना चाहिए। जो भगवान होते हैं उनको भी नहीं छूना चाहिए। अब क्या है कि सूतक काल में मंदिर में नहीं जाना चाहिए और ना ही भगवान को स्पर्श करना चाहिए, और सूतक काल शुरू होते ही पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण हमारा 29 अक्टूबर को 1:06 पर रात को शुरू होगा, और तड़के 2:22 तक खत्म हो जाएगा। यानी जो ग्रहण की अवधि रहेगी वो लगभग अप्रोक्स 1 घंटा 16-17 मिनट तक की ही रहेगी। और आपको बता दें कि जो सूतक है, आपको इन सभी सूतक के बारे में जानना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। साथ ही बताया गया कि चंद्र ग्रहण जो 28 अक्टूबर की रात और 29 अक्टूबर के तड़के लगेगा, 28 अक्टूबर की रात और 29 को अक्टूबर के तड़के लगेगा, यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक काल मान्य होगा, इसका सूतक काल मान्य होगा, बात समझिएगा। और बताया गया कि 28 अक्टूबर को शाम से सूतक के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। हमारे जो नियम है, आपको पता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें 12 घंटे पहले से नियम लग जाते हैं, जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें 9 घंटे पहले से नियम लग जाते हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि हम लोगों को 28 अक्टूबर को शाम से सूतक के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। 28 अक्टूबर को मंदिरों के कपाट 7 बजे से बंद हो जाना चाहिए, और इसके बाद हमें कभी पूजा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में मतलब जिस दिन हमारा चंद्र ग्रहण हो, और इसके बाद ग्रहण के बाद ही मंदिर खुला जाएगा। जब सूर्य ग्रहण हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, अलग अलग सबके दिन होते हैं। इनके बाद क्या कहते हैं, ग्रहण के बाद दान आदि का भी विधान है, और ग्रहण के कई अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। इसलिए इस मंदिर में दर्शन करने न आए, और अगले दिन 29 अक्टूबर की सुबह खुला जाएगा। मतलब कोई भी मंदिर हो, कहीं पे भी मंदिर हो, शिव जी का मंदिर है, देवी का है, माँ प्रतिमा देवी का, काली का मंदिर, दुर्गा का है, बालाजी का, किसी भी भगवान का हो, किसी भी इष्ट देवता का मंदिर हो, वो जिस दिन ग्रहण पड़ेगा यानी ग्रहण होगा, उस दिन मंदिर नहीं खोला जाएगा। उसके अगले दिन आप लोग दान कीजिए, दक्षिणा कीजिए, कुछ भी कीजिए, तभी कपाट खोले जाएंगे मंदिर के। इससे पहले मंदिर के कपाट नहीं खोले जाएंगे साथियों। और ये जानकारी प्रत्येक भारतीय लोगों के यहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। हम मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।